नमस्कार, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में खास करके ठाणे के इर्द गिर्द के एक नेता जिनको जितेंद्र आवाड़ के नाम से जाना जाता है, वो आजकल बड़े अस्वस्थ है, बड़ी ही बेचैन है और ये बेचैनी उनको कुछ अलग अलग काम करवा के ले रही है। वो आजकल कोर्ट में अपने आप को जमानत मिले इस विषय के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हो रहा है जितेंद्र आवाड़ के साथ? क्या उनको जमानत मिलेगी और वो किस विषय में जमानत लेना चाहते हैं? बड़े आराम से बताता हूं, जरा इत्मीनान से सुन लीजिएगा। अच्छी तरह से इस पूरे मामले को समझ लेना पड़ेगा कि आवाड़ की बेचैनी क्यों बढ़ी है। पहले तो मामला ऐसा है कि जब कोरोना का वो कहर चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, उस वक्त जितेंद्र आवाड़ के बारे में एक कार्टून छपा था और उसी कार्टून को अपने फेसबुक पेज पे डालकर एक युवा अभियंता ने कहा था कि मैं इसका निषेध करता हूं। अब ये युवा अभियंता संभाजी भिड़े गुरुजी के लिए काम करने वाला हिंदुत्ववादी था और आवाड़ हिंदुत्ववादियों से नफरत करते थे। क्योंकि अनंत कर्म से इस युवा ने जो फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, उसके लिए अनंत कर्म से को उन्हीं के घर से पकड़ा गया और जितेंद्र आवाड़ के घर ले जाया गया। सरकारी गाड़ी, सरकारी आदमी और जितेंद्र आवाड़ उस वक्त मंत्री, आवास ले जाकर उसे बड़ी बेरहमी से पीटा गया। इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि अगर कोई अनंत कर्मुसे की जगह और होता तो बेचारा जान छोड़ देता। इतनी बेरहमी से पीटा गया। लोग अक्सर पूछते हैं, उसी मामले को कितनी बार उछालोगे? जब तक वह पीठ जो बड़ी नीली पीली पड़ी है, उस पीठ को जब तक देखते रहते हैं, तब तक लगता है कि क्या गलती थी अनंत की, तब तक यह विषय सामने आएगा। जितेंद्र आवाड़ ने बड़ी बेरहमी से पीटा। उस वक्त मंत्री थे, इसलिए मंत्री का रुतबा ज्यादा चलता था। पुलिस थाने चला गया अनंत कर्मुसे और अनंत कर्मुसे के बयान पर एक नॉमिनल क्राइम रजिस्टर्ड हुआ। उस वक्त के पुलिस थाने में संतोष गायकवाड़ नाम के सीनियर पीआई थे, उन्होंने भी एक क्राइम रजिस्टर्ड कर लिया और आज से 3 साल पहले आवाड़ को जमानत भी मिल गई। जमानत की डेट याद रखिएगा, 14/10/2021। आवाड़ को जमानत भी मिल गई, गिरफ्तार किया गया, उसी वक्त छोड़ा भी गया, जमानत पर छोड़ा गया, आवाड़ छूट गए। अब जमानत मिल गई है, सब कुछ हो गया है। आवाड़ के लिए यह केस भी अभी निपटाना बहुत ही आसान था। जबकि यह केस दायर हुआ था तब उस वक्त 364, 365, 367, 324, 342, 504, 507, 462, 120B ऐसे दफाएं लगाई गई थी। इन कानूनों के प्रावधान के तहत क्राइम रजिस्टर्ड किया गया था। अब चूंकि 7 साल से कम सजा इन कानूनी प्रावधानों में थी, इसलिए आवाड़ को जमानत मिल गई, तुरंत मिल गई। अब जब सरकार बदल गई, अनंत कर्मुसे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दे दिए, फिर से रीइन्वेस्टिगेट करने को कहा, तो इसमें एक कानून का प्रावधान और बढ़ गया और वो था 364 ये, जो कानूनी सरकारी यंत्रणा, सरकारी वाहन, सरकारी पद, इनका दुरुपयोग करके किसी का अपहरण, जान जाने तक मारना, इसके लिए 364 यह कानून लगाया गया, यह दफा लगाई गई। अब जबकि 364 ये के तहत सजा का प्रावधान बड़ा है, मतलब इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगर रेयर केस दिखे तो उसमें फांसी की सजा भी हो सकती है। अब जब यह एफआईआर होता है, जब इसका आरोप पत्र चार्जशीट न्यायालय में
दाखिल हो जाता है और उसमें 364 ये रह जाता है, तो कानूनन प्रावधान ऐसा है कि इस व्यक्ति को, इस आरोपी को फिर से एक बार जमानत लेनी पड़ती है। क्योंकि आवाड़ ने 364 ये लगने के बाद जमानत ही नहीं ली, ये समझ लिया कि हमें जमानत मिल गई है पहले वाले क्राइम में, और उन्होंने जमानत लेना छोड़ दिया। अब विधायक है, मंत्री थे, पुलिस अधिकारी साथ में थे, महकमा साथ में था, और महाराष्ट्र की सरकार, आज की सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती है, यह भी दिख रहा था, चल रहा था मामला। आवाड़ को लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन नीलेश ओझा एडवोकेट और एक याचिकाकर्ता, इन्होंने न्यायालय में दरवाजा खटखटाया और कहा प्रावधान 437(5) के अनुसार फिर से एक बार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब आवाड़ ने तो जमानत नहीं ले रखी थी, अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। आ गए हरकत में, और आवाड़ को ये पता चला है अब कि अपनी जमानत न लेने का नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आवाड़ अब जाके कोर्ट में कहीं से जमानत मिल जाए, इसी प्रतीक्षा में है। इसीलिए आवाड़ अस्वस्थ है। अनंत करमुसे को न्याय मिलने तक आवाड़ की यह अस्वस्थता अनंत करमुसे के समर्थकों के लिए एक बहुत ही सुखद खबर हो सकती है। इसीलिए यह खबर मैं आपको देने के लिए आया हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।